बहन जी आपका? मेरा नाम शकुंतला बाजी। बहन जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के रहने वाले। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? भगत जी ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा इन सब की भक्ति करते थे और मेन जो है हम शंकर भगवान को ज़्यादा मानते थे। उनकी शिवलिंग स्थापना करवाई इधर पास में एक आईटीओ पे 2 जगह शिवलिंग स्थापना भी कराई। और जब तक हम इतना मानते थे शंकर भगवान को, जब तक जल नहीं चढ़ जाता, कहीं घूमने गए हैं या किसी के घर गए हैं तो अगर जल चढ़ाने के लिए शिवलिंग नहीं मिलता था तो मैं पानी भी नहीं पीती थी। जब तक खाना तो दूर की बात है, पानी तक भी मैं ग्रहण नहीं करती थी। बहन जी पहले आप ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते थे, शंकर जी को अपना मुख्य इष्ट मानते थे और शंकर जी को जल चढ़ाकर ही आप भोजन ग्रहण करते थे। आपकी भक्ति में बहुत गहरी आस्था थी। तो जो ये भक्ति साधना आप करते थे इनसे आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? भगत जी लाभ तो कुछ हुआ नहीं, नुकसान तो हुआ। एक बेटा था सबसे बड़ा, वो थोड़ा सा गर्म पानी से गिर गया था, हिप्स थोड़े से हुए थे, कोई ज़्यादा जला भी नहीं था, वो एक्सपायर हो गया था। इसके बाद ये 3 बच्चे हुए। ये भी ऐसे ही बीमार सा रहता था, लड़का भी और लड़की को भी दौरे पड़ते थे, दोनों को दौरे पड़ते थे। बहुत दुखी हो गई। मैंने कहा एक तो चला गया, अब इनको भी दौरे पड़ने लग गई, पता नहीं और शंकर भगवान से इतना प्रार्थना करते थे। बहन जी आपने बताया कि शंकर जी की भक्ति करते करते आपके बेटे की मृत्यु हो गई, उसके अलावा आपके बाकी बच्चों को दौरे आने लगे। इन सब परेशानियों के बीच आपको संत रामपाल जी महाराज की जानकारी कहाँ से मिली? गुरुदेव का सत्संग था वहाँ पे गांव में। मम्मी ने कहा कि गुरुदेव आ रहे हैं, रामपाल जी महाराज आ जाओ तुम भी। हम रात को गए, गुरुदेव ने सत्संग किया। मेरा बड़ा भाव था, हमने सलाह मिला के गए थे कि भाई हम वो नाम नहीं लेंगे, सत्संग सुनाते हैं बच्चों को, यहाँ किराएदारों के पास छोड़ गए। तो हमने वापस आना ज़रूरी था। गुरुदेव आए, मैंने बड़ी भक्ति भाव से परमात्मा के रामपाल जी महाराज के चरण धोए। जब सलाह ये थी कि भी नाम बाद में लेंगे, पहले शिवलिंग स्थापना कराएंगे, नहीं तो भगवान रुष्ट हो जाएंगे। तो इन्होंने भगत जी गुरुदेव ने सत्संग किया। तो जब आए तो गुरुदेव मैंने बड़ी भाव से चरण धोए। लेकिन जब सत्संग हुआ ऊपर तो भगत जी गुरुदेव के चरणों में बैठे थे, तो वो उनको सत्संग गुरुदेव का अच्छा लगा। तो उन्होंने गुरुदेव ने सत्संग के बाद बोला कि भाई जो नाम लेना चाहता है बैठ जाओ, बाकी चले जाओ। सब चले गए। इन्होंने भी, ये भी भगत जी बैठे रहे। सारे परिवार ने नाम ले लिया और मैं नीचे आ गई। जब संत रामपाल जी महाराज सत्संग के बाद गए तो मेरा बस गुस्सा था थोड़ा कि फिर मैंने चरण भी नहीं छुए। अज्ञान था ना, इस वजह से। भगत जी बोले कि जब नीचे आए, मैंने कहा आपने नाम क्यों ले लिया? आप हमने तो सलाह मिलाई थी पहले शिवलिंग स्थापना करेंगे। बोले कि ले लिया मैंने तो, तेरे को पागल पता नहीं है, तेरे को ज्ञान नहीं है, ये तो बहुत पूर्ण संत है। मैंने कहा ले लूँगी, मैं भी बच्चों को दौरे पड़ रहे हैं इतने ज़्यादा, तो ले लूँगी, लेकिन इतने दुखी पहले हो रहे हैं और शिवलिंग स्थापना नहीं कराएंगे तो भगवान रुष्ट हो जाएंगे। फिर भगत जी मम्मी कहने लगी, सास, कि ये नाम नहीं लेती ना तो तुम शिवलिंग स्थापना करा लेना, जो भी मर्जी। और इसको लड़के को सत्संग था गुरुदेव का करौथे में, रामपाल जी महाराज का। तो बोले कि लड़के को लेके आ जाएगी, ये दौरे पड़ रहे हैं ना, तो उसको नाम दिला ले जाएगी, ये नहीं लेती तो। मैं भगत जी गई वहाँ पे इसको नाम दिलाने के चक्कर में। तो वहाँ गुरुदेव का सत्संग चल रहा था तो सारे खुश हो गए कि लेके आ गई। तो परमात्मा की इतनी ज़्यादा संगत नहीं थी उस टाइम में। तो संत रामपाल जी महाराज बैठे हुए थे तो बोले कि भगत जी गुरुदेव ये आ गई शकुंतला। गुरुदेव बोले कि बेटे ठीक है, अब नाम लेगी? मैंने कहा हाँ गुरुदेव। मैंने धीरे से बोला हाँ बाबा जी। गुरुदेव नहीं निकला। तो जैसे हाँ बाबा जी, ऐसे मेरा डर था, शिवलिंग भी जो है स्थापना करनी है। तो बोले कि ठीक है बेटे। तो जैसे वो नाम हमने ले लिया, बेटे ने भी, गुरुदेव ने समझा दिया, बेटे जैसे हम बोलेंगे मैं बोलूँगा ऐसे ही आप लोग बोलना। मैंने कहा ठीक है गुरुदेव। तो गुरुदेव क्या ऐसे बाबाजी बाबाजी निकल रहा था।
फिर मैंने उस दिन संत रामपाल जी महाराज से गुरुदेव ने, संत रामपाल जी महाराज ने मुझे नाम दीक्षा दे दी। बहन जी, हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालु को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? भगत जी बहुत लाभ हुए। पहला तो जब मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया और बेटे को दिलवाया तो वो बेटा ऐसे कांपता था, बुरी तरह से पीछे गिरने को हो जाता था। तो वो उसके बाद एक जो बच्चा 5-5 मिनट में हिलता रहता था, तो वो उसके बाद ना फिट्स नहीं पड़े और खाता नहीं था, रोटी स्कूल नहीं भेजती थी, डर लगता था गिर जाएगा। प्रसाद दिया गुरुदेव का, इतने भर भर के प्रसाद मिलता है संत रामपाल जी के यहाँ। तो इतना सारा हलवे का प्रसाद दिया, वो तो सारा ही खा गया। बोले दादी जी और लूँगा मैं। तो परमात्मा की दया, वो बोले कि और दे दो भाई इस बच्चे को। तो उसने इतना सारा और लिया हलवा और भी खा गया। तो फिर इसके बाद हम भंडार में गए, तो भंडारे में वो कहने लगा, खीर दी, एक थाली खा ली और फिर बोले और लूँगा, और खा लिया, रोटी और खा ली। अब जो बच्चा एक रोटी नहीं खाता था और वो इतना सारा खा गया, तो मैंने कहा मरेगा क्या, इतना सारा खा लिया। तो मम्मी कहने लगी सास हमारी कि तू क्यों बच्चे को टोक रही है, ये तो परमात्मा का प्रसाद है, तो ये इसको कुछ नहीं होने वाला, तो चुपचाप इसको खाने दे जितना खाता है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं देखूं ये भगवान इसको तो दौरे नहीं पड़ रहे, मन मन में सोचूं। तो बोले, मैंने कहा चलो कोई नहीं, गैप हो गया होगा कि कोई बात नहीं। तो फिर लेकिन फिर मैं सोचती रही, पढ़े ना मैं देखती रहूं। तो बोले कि मैंने कहा मम्मी दौरे तो नहीं पड़ रहे इसको। कह रहे अरे बेटे, संत रामपाल जी महाराज तो पूर्ण परमात्मा हैं, मैं इसीलिए तेरे को बार बार कह रही थी, तू क्यों उलझी हुई है। जब से संत रामपाल जी से मेरे बेटे ने नाम दीक्षा ली, तब से उसको एक दौरा भी नहीं पड़ा। और संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने से पहले ना मेरे नाक में ना डॉक्टरों ने बता रखा था, मुझे सांस नहीं आता था लेटने के बाद। तो उन्होंने कहा कि इसका तो छोटा ऑपरेशन किया, उससे बात नहीं बनी। उन्होंने कहा कि बड़ा ऑपरेशन होगा और उसके बाद बात बनेगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं ऑपरेशन के लिए चली गई। तो उसमें आरामेल हॉस्पिटल में। तो उन्होंने कहा कि मेरे को थोड़ा शुगर की सी शिकायत थी। तो मैंने कहा कि गुरुदेव से पूछा, कहने लगे संत रामपाल जी महाराज से, बेटे देख लो जैसे करें डॉक्टर। फिर मैंने मन में मैंने प्रार्थना की कि हे संत रामपाल जी महाराज, हे गुरुदेव, मेरे को जो है बिना ही ऑपरेशन के ठीक करो, बस इतनी दया करो। तो सबके तो ऑपरेशन हो गए। मेरा एक दिन एडमिट रही तो सबको मेरे को वो ड्रेस भी पहना दी, इंजेक्शन भी दे दिए और सबको तो ऑपरेशन हो गया। और मेरे को कहने लगे कि आपकी ना शुगर की रिपोर्ट ठीक नहीं है, और औरों को तो इंसुलिन के इंजेक्शन दे के और कर दिया ऑपरेशन। मेरे को कहने लगे कि आपका भी नहीं होगा, बाद में आना, आपको शुगर थोड़ी सी बढ़ी हुई है। तो मैंने सबको तो इंसुलिन दे दिया। मैंने कहा ठीक है जो भी है। फिर मैं छुट्टी हो गई, दोबारा से डेट दी। मैंने तो बस परमात्मा से प्रार्थना करी, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज बस दया करो, मेरे को जाना ही ना पड़े। मेरे को तो भगत जी ऑफिस में गई हुई थी मैं, तो मैंने बस ऐसे मैंने खींचा नाक को, तो ऐसे मलगम सा निकला। और मेरा तो वो परमात्मा ने ऐसा ऑपरेशन कर दिया कि ऐसे लाल लाल सा खून निकला। और मेरा तो बिल्कुल नाक, वो दिन है आज दिन है, बिल्कुल सही हो गया। दूसरा लाभ ये हुआ भगत जी। तीसरा लाभ भगत जी, मेरे को यहाँ पे लंग्स में ना इन्फेक्शन था। तो मैंने परमात्मा से प्रार्थना की, गुरुदेव रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की कि गुरुदेव मेरे को ये है, इसका क्या करूं। तो गुरुदेव बोले बेटे दया करेंगे परमात्मा। भगत जी मेरा इतना ऐसे चलता था जैसे कीड़ा चल रहा है। तो मैंने बस ऐसी दया करी दाता ने, संत रामपाल जी महाराज ने, कि मेरा तो वो बिल्कुल एकदम से ठीक हो गया। ना कुछ मैंने दवाई ली, ना कुछ हुआ। और हमारे जो फादर इल्ला थे, उनको भी वो जिंद बने हुए थे, उनके भाई, वो सारे जिंदा नहीं छोड़ते थे, सब बच्चे मर जाते थे भैंस गायों के। और छोटे देवर थे, वो भी मम्मी बताती हैं, वो भी ले गए थे वो, और ऐसे ससुर को ले गए।
वो उनको भी वो वहीं पे ले गए, वो भी उनकी मड़ी बना दी खेतों में। फिर भी वो हमें परेशान करते थे, इतना परेशान करते थे बहुत ज़्यादा। फिर संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई है, गुरुदेव हे परमात्मा, तो इसका क्या करें। संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि तुम बेटे पहले भूतों को भगाओ, तुमने तो भूत उनको जब जैसे दोगे तो वो तो आएंगे ही, उनको उखाड़ो। फिर देखो सब उखाड़ दी, वो उखाड़ने के बाद भगत जी बिल्कुल ठीक हो गए, और मेरी सास में भी आते थे, वो भी ठीक हो गई। अब कोई प्रेत नहीं था। आज संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा पूरा परिवार सुखी है भगत जी। 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। अच्छे से सब भगवान की दया पढ़ रहे हैं और अब नौकरी भी कर रहे हैं। इतनी दया परमात्मा ने बख्श रखी है कि जरा सा कुछ हो जाता है घर में तो परमात्मा को बस स्मरण कर लो, बस वो तो दाता भंडार भर देते हैं, उसी टाइम ठीक कर देते हैं। कोई ऐसा अड़चन ही नहीं आती कि भाई हमें डॉक्टरों के पास जाना पड़े या कहीं और कहीं जाना पड़े। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके बच्चों को जो मिर्गी के दौरे आते थे वो ठीक हुए, और आपको इन्फेक्शन और शुगर की बीमारी थी वो भी संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ठीक हुई, और भी बहुत सारे आपको लाभ प्राप्त हुए। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं तो ये प्रार्थना करूंगी, संदेश क्या प्रार्थना करूंगी कि जो भी मुझे देख रहे हैं या संत रामपाल जी का महाराज का सत्संग सुनते हैं या उनको देख भी लेते हैं, सत्संग को चल रहा है, वो सत्संग उनको ध्यान से सुनना चाहिए देखने की बजाय। ये संत रामपाल जी महाराज दूसरे संतों के जैसे नहीं हैं, वो तो पूर्ण परमात्मा हैं। और मैं तो ये उनको प्रार्थना करूंगी कि मैं जैसे मेरे सारे कष्ट दूर हो गए, ऐसे उनको भी अगर नाम दान लेते हैं परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से, तो उनके भी पूरे दुखों का निवारण परमात्मा कर सकते हैं। बस यही मेरी प्रार्थना है कि वो आएं और यहाँ पे अपने कष्ट दूर करवाएं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? कई चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, तो उन जो सत्संग चलता है उस पे नीचे एक पट्टी है, उस पे फ़ोन नंबर लिखे हुए, आप उन फ़ोन नंबरों पे फ़ोन करके पता कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ नामदान केंद्र बने हुए हैं, और वहाँ कहाँ कहाँ वो बता देंगे उस पर फ़ोन करने से, और वहाँ पे जा कर के हम नामदान ले सकते हैं। धन्यवाद बहन जी। सत्साहिब दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब उन्होंने वो 2 अक्षर का मंत्र आपको दिखाते हैं। पहले तो राधा स्वामी पंथ से ही इसको दृढ़ करते हैं कि सोई गुरु पूरा कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे। देखो, इन्हीं के राधा स्वामी पंथ वालों की ही पुस्तक में है ये है पुस्तक संत मत प्रकाश, हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह, संत मत प्रकाश भाग 4, राधा स्वामी सत्संग व्यास। महाराज सावन सिंह जी के वचन है ये। प्रकाशक सेवा सिंह, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा दल सिंह, जिला अमृतसर। मुद्रक है सरताज प्रिंटिंग प्रेस, टांडा रोड, जोशी स्टेट, जालंधर से। अब इसके हम 261 पृष्ठ पर आते हैं। ये संत मत प्रकाश भाग 4 आप देख रहे हैं, पृष्ठ नंबर 261 पर। ग्रंथ साहिब में लिखा है, सोई गुरु पूरा कहावे 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लिखावे तो प्राणी निज घर को पावे। फिर कहते हैं, जे तू पढ़ा पंडित बिन 2 अक्षर 2 नावा, प्रणवत नानक एक लंघाए जे कर सत समावा। आज ग्रंथ साहिब में 1171 पृष्ठ पर लिखा है। अब क्या बताया है कि सोई गुरु पूरा कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे जो प्राणी निज घर को पावे। फिर जे तू पढ़ा पंडित बिन 2 अक्षर 2 नावा, प्रणवत नानक एक लंघाए जे कर सत समावा।
फिर आगे कहा कि यदि तुम गुणी हो, ज्ञानी हो, वे अक्षर बताओ। श्रावण सिंह जी आप पर प्रश्न करें, उत्तर दे रहे हैं अपने आप ही, वे अक्षर पार ब्रह्म हैं। एक अक्षर ने दुनिया बनाई और एक अक्षर ने सतलोक बनाया। ये वाणी क्या कहती है, ये अनुवाद गलत कर रहा है। जे तू पढ़ा पंडित बिन दोय अक्षर दोय नावा, प्रणवत नानक एक लंघाए जे कर सत समावा। अगर तूने ये दो नाव नहीं पढ़े तो तूने कुछ भी नहीं पढ़ा। ये पढ़न के हैं, ये नो के पार ब्रह्म पाओगे। आगे देखो, यही कबीर साहब कहते हैं, कह कबीर अक्षर दोय भाख, होएगा खसम तो लेगा राख। 329 पृष्ठ पर कबीर साहब की वाणी है, गुरु ग्रंथ साहब में। इसमें कबीर परमेश्वर स्पष्ट कह रहे हैं कि दो अक्षर बोलन के हैं, वो पार ब्रह्म नहीं पावे, वो तो बोलन के हैं, जाप करने हैं उनको। भाख माने बोल, और होगा खसम तो लेगा राख। इन दोनों अक्षरों का जाप कर। एक ओम है, एक दूसरा तत् है, जो जिसको सतनाम प्राप्त है, वो दो अक्षर का सतनाम है। और कहते देने वाला अधिकारी संत होगा तो तेरी समय आने पर रक्षा हो जाएगी, नहीं तो वो नकली होगा तो वहां भी इनका कोई लाभ नहीं तुझे मिलेगा। फिर कहते हैं, एक अक्षर हर मन वसे, नानक होत निहाल। अब नानक साहब कहते हैं, एक अक्षर हर मन वसे। परमात्मा का जो एक अक्षर मंत्र है, जो आदि नाम है, वो मन में वसा, यानी उसका प्राप्त हो जाता पहले। तो नानक होत निहाल, इन दो अक्षर से न्यारा यो आदि नाम एक मंत्र है, सत, जिसको सत्य कहते हैं। अब 262 पृष्ठ पर देखिएगा, एक स्थान पर गुरु साहब कहते हैं कि वेद कतेव समृत सब शासत, इन पढ़ा मुक्त ना होई। एक अक्षर जो गुरुमुख जापै तिसकी निर्मल सोई। अब ये गुरु ग्रंथ साहब में तो गुरु जी कह रहे हैं, नानक साहब जी तो कह रहे हैं कि वो गुरुमुख होकर जाप करना है, गुरु से प्राप्त करके। ये नो कह वो तो साधना करने का है, जाप करने का नहीं, और पार ब्रह्म में मिलेंगे। वाणी क्या कह रही है, ये ज्ञानहीन अनुवाद क्या कर रहे हैं। स्पष्ट कर, एक अक्षर जो गुरुमुख जापै तिसकी निर्मल सोई। अब ये अनुवाद करने चला है श्रावण सिंह, क्या कहते, वह अक्षर आपके अंदर है और पार ब्रह्म जाकर मिलेगा। हमारे पाचा भूत बने पाचा शिव डालने मिल गया, वो बुक्की में बैठा। यह धर्म हमारा धर्म नहीं, ये जात हमारी जात नहीं, ये देश हमारा देश नहीं। हमारा देश सचखंड है, हमारी जाति सतनाम है। वारे श्रावण सिंह संत मत भाग 3 में कह रहा है कि सचखंड या सतनाम चौथा लोक है। 102 पृष्ठ पे 106-7 पे कहता कि सतनाम असली राम है, और यहाँ कहता हमारी जाति सतनाम है, हमारा धर्म सतपुरुष है। यह पराया देश छोड़कर आत्मा अपने देश को जा रही है। अब देखो, अब आत्मा इस पुराने महल को जिसमें लाखों जन्म रही छोड़कर जा रही है, सतनाम में जा रही है। ये देखो, सतनाम में, सतलोक में जा रही है, सतनाम में। हरिया सतनाम इनकी जाति थी। अब देखो, अंदर शब्द के दर्जे हैं, ओम शब्द, सोहम शब्द और सत शब्द। जहां से भी जो मिल गया वो कहीं का रोड़ा, कहीं का है, और या राधा स्वामी कुणबा जोड़ा। अंदर शब्द के दर्जे हैं, ओम शब्द, सोहम शब्द और सत शब्द। आत्मा दर्जे के अनुसार अपने असली मकसद भाव, असली देश को जा रही है। अब ये कहते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब में प्रमाण है कि 2 अक्षर का भेद बतावे, सोए गुरु पूरा कहावे। और ये 5 बगाटा जोड़ रहे, अन्यों का वो 2 अक्षर तो अंदर पाओगे पार ब्रह्म में। और गुरु नानक साहिब जी जाप करते थे। अब ये जैसे कबीर परमेश्वर ने कहा कि कहे कबीर अक्षर 2 भाग, एक बोल, इनका जाप करे, और इनके देने का अगर सही अधिकारी संत होगा तो तेरी रक्षा होगी ना। इसके नरे जाप करते किसी नगरी से लेकर तो भी लाभ नहीं होगा। अब नानक साहब जी क्या जाप करते थे। पुण्यात्मा, इस तत्व ज्ञान से परिचित होकर एक सिख बच्चे ने स्वयं ही अपने सदग्रंथों को खोजा। उसने खोजा तो ये था कि यदि ये सच्ची है कि कबीर परमेश्वर नानक साहब जी को मिले हैं तो वो मंत्र वही होंगे जो हमारे गुरु जी दे रहे हैं। लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब में वो इकट्ठे कहीं नहीं है।
कारण क्या था अभी बताएंगे, पहले ये देखिएगा गुरु नानक देव जी कौन सा मंत्र वो 2 अक्षर का जाप करते थे। देखिएगा, सब तो वड्डी भाई बाले वाली जन्म साखी। ये डॉक्टर जवाहर सिंह, कृपाल सिंह एंड कंपनी, ये इसके लेखक हैं। ई जन्म साखी अज तक छप चुकियां नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है भाई बाले वाली जन्म साखी। श्री गुरु नानक देव जी दी पंजे साहिब दी साखी ते 10 पातशाह दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशक है डॉक्टर जवाहर सिंह, कृपाल सिंह एंड कंपनी। ये पुस्तकों वाली गली नंबर 8, बाग रामानंद, अमृतसर से छपी है। ये पृष्ठ 547 है। ये चैप्टर है समुद्र दी साखी। हम नीचे आते हैं। बाला संधु वाच, यानी बाला संधु बोला, उसने कहा। ये बालाजी और मर्दाना जी नानक साहिब के साथ 2 भक्त रहते थे, विशेष सेवक थे। उनमें से बालाजी कह रहे हैं, बाला बोल रहा है, और किसको? अंगद जी को बता रहे हैं, जो गुरु नानक देव जी के तुरंत बाद गद्दी पर विराजमान हुए थे। ताते है गुरु अंगद जी जद गुरु नानक जी अजीते पासों विद्या होए ता मर्दाने किहा सच्चे पातशाह जी असा समंदर ता देखिया पर लंका ना देखी, जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है ता गुरु नानक जी ने कहा चलो भाई बाला ते मर्दाना तुहानू रंज नहीं करना, अखी मीटो ता अखी मीट के खोलिया ता समुंदर दे कंडे जाई खड़े हुए। ते आप आखण लगे बाला ते मर्दाना मेरे पीछे पीछे चले आओ, और मुखों वाहे गुरु कहिंदे आओ। ते आगे आगे गुरु जी तुर पे जैसे धरती ऊपर तुरदे सन, उसी तरह समुद्र ऊपर तुर पे जा चले। जान ते पीछे बाला ते मर्दाना जावण। ता मर्दाना ने विचार कीती कि गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन। ता मर्दाना भी ओम सोहम लगा जपण ते लगा गुत्ते खावण। ता गुरु नानक जी देखण, ता मर्दाना गोते खांदा है। ता गुरु जी कहा कि मर्दाना गुरु दी करनी वल नहीं देखना, गुरु दे बचना पर चलना चाहिए। तू मर्दाना वही आख जो असा आखिया है। ता मर्दाना फिर लगा वाहे गुरु कहन। ता फिर जल ऊपर उसी तरह तुरन लगा। इसमें हो गया कंसेप्ट क्लियर कि गुरु नानक देव जी ये 2 अक्षर का मंत्र जाप किया करते। इट इज सतनाम। अपना आत्माओं, ये तो पंजाबी शायद आपने ना आती, हिंदी दिखाता हूं, हिंदी में अनुवाद भी कर रखा है। परमात्मा ने बड़ी दया बख्श रखी है। देखिएगा, इसी जन्म साखी का अनुवाद है हिंदी में। भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी दी जन्म साखी, भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर से छपी है। ये वही की वही नौका ने लिखा है। इसमें पंजे साहिब 10 पातशाह का जीवन संपूर्ण साखियां सही दर्ज है। प्रकाशक है भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर, यहां से छपी है। ये यहां से छपी है। बाजार माइया सेवा अमृतसर, ये कॉन्फेक्शन नंबर है। अब इसके 559 पृष्ठ पर ये देखिए, समुद्र दी साखी पृष्ठ 559 559 559 यहां है साखी समुद्र की। एक दिन मर्दाने ने कहा
हे महाराज, मेरा मन चाहता है कि समुद्र में जो लंका है वहां का भ्रमण किया जाए। गुरुजी ने कहा, अच्छा आप लोग अपने नेत्र बंद करो। जब मैं और मर्दाने ने नेत्र बंद करके क्षण पीछे खोले, तब हम लोग गुरुजी के साथ महान समुद्र तट पर खड़े थे। अब गुरुजी ने कहा कि तुम लोग समुद्र के जल पर वाहिगुरु जप करते पैदल ही चले आओ। हे गुरु अंगद देव जी, हम लोग गुरुजी के पीछे पीछे उसी प्रकार जा रहे थे जैसे सूखी पृथ्वी पर चला जाता है। आगे आगे गुरुजी ओम सोहम का जप करते चले जा रहे थे। दिस इज सतनाम और दीज आर टू अक्षर, टू वर्ड, ये है वह 2 अक्षर। क्लियर कर दूं। तब मर्दान ने सोचा कि हम भी ओम सोहम का जप क्यों न करें। अब मर्दाना भी ओम सोहम की रट लगाने लगा। बस वह लगा गोते खाने। गुरुजी ने पीछे देखा तो हंसकर कहने लगे, हे मर्दाना, शिष्य का धर्म है कि गुरु के बताए मार्ग पर चले, इसलिए तू वाहे गुरु ही जप, तेरा उसी में कल्याण है। जब मर्दाना ने वाहे गुरु नाम की रट लगाई तो फिर पूर्व प्रकार पानी पर चलने लगा। अब पुण्यात्माओं, किसी को ये पता लग ही रहा है तो कि सतनाम अब क्या है, क्योंकि डिस्क्लोज करना ही है, नहीं तो भ्रम रह जाएगा, कोई समझ नहीं सकेगा भगवान की वाणी को। लेकिन अब यह क्या बताया कबीर परमेश्वर ने, कहे कबीर अक्षर 2 भाग बोल लो, जाप करना इसका, और होगा खसम तलेगा राख। अब ये भी सोचना है कि यहां कहा है कि यदि अनाधिकारी जिसको इस दास से मंत्र का पता लग गया और ये आगे किसी को नामदान करने लग गया, उससे कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो अधिकारी नहीं है। कोई डुप्लीकेट लाइसेंस या पासपोर्ट बनाता है तो वो धोखेबाज है, तो वो ऐसा होगा। तो परमात्मा कहते अगर वो अधिकारी होगा तो रक्षा होगी ना, इस सतनाम के जाप से भी कुछ भी नहीं होगा, व्यर्थ होगा तेरा। अब यहां प्रसंग उठता है कि पूरे सिख समाज में गुरु नानक देव जी के अतिरिक्त किसी के पास ये 2 अक्षर का मंत्र नहीं था, और न ही पूरे गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर ये मंत्र है। इसका टुकड़ों में कहीं कहीं है, जिक्र है, अलग अलग स्थानों पर है, लेकिन नानक साहिब जी ने अपनी वाणी में यू क्लियर लिखा था कि आने वाले समय में प्रमाण रहेगा। लेकिन मना क्यों कर दिया? परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, और उसी समय कुछ वर्ष के बाद आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा मिले थे। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को कहा था, वो तो रिटर्न में हमारे पास है कि धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर ना जाए। इस मूल ज्ञान के अंदर ये मंत्र है दोनों, और एक सार शब्द है, सार नाम। धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, ये सार नाम की दबार ना जाए। इस 2 मंत्र को तो डिस्क्लोज तो करना था, लेकिन देना किसी को नहीं था। धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर ना जाई। मूल ज्ञान बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंसनी तरही, और मूल ज्ञान को तब तक छुपाई जब तक ये 12 पंथ ना मिट जाए, ये सारे पंथ ना मिट जाए। अब कारण क्या था कि धर्मदास जी से कहा था परमात्मा ने, और जिन महापुरुषों को मिले आकर के उनको भी यही हिदायत दे दी थी कि ये मंत्र अभी किसी को देना नहीं है, इनको प्रथम मंत्र देते रहो, या कोई किसी वाणी का आधार बना दो। जैसे महापुरुषों की वाणी एक बहुत लाभ देती है, ज्ञान यज्ञ का फल मिलता है। जैसे सिख समाज के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब के पाठ को प्रारंभ कर दिया गया था, उससे पहले वाणी को पढ़ते थे, सत्संग करते थे, भंडारे करते थे, इससे पुण्य होता रहा। और परमात्मा जो
64 लाख शिष्य उपदेश दे करके उनको चार्ज कर गए थे मंत्रों से, वही फिर आगे इन हिंदू मुसलमान समाजों में चलने लगे। उनको आज जन्म होता हुआ आ रहा था। उधर से परमात्मा ने हिदायत दे दी थी कि यदि आपने ये सतनाम डिस्क्लोज कर दिया, काल के नकली पंथ, ये राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, ये सारे पंथ, जय गुरुदेव पंथ और जनोद बिहानी वाला पंथ, कहते ये नकली संत भी यही नाम देने लग जाएंगे और फिर भेद कैसे करेंगे कि ये गलत है ये ठीक, क्योंकि ये अधिकारी तो है नहीं कि उनका गुरु नहीं स्टार्ट से। और गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। तो परमात्मा ने ये कहा था कि फिर ये बात सारी उलझ जाएगी। और वो महापुरुष थे, दृढ़ भगत थे, जो कह दिया गुरुदेव ने फाइनल है। परमात्मा के आदेश का पालन किया उन्होंने। और नानक साहिब जी ने अपने खास से खास शिष्य को भी नहीं दिया, बाला और मर्दाना को भी नहीं दिया ये मंत्र, और कहा कि तुम वाहे गुरु सतनाम करते रहो। अब वाहे गुरु करते रहो और सतनाम करते रहो। अब सतनाम कौन सा था? ये 2 अक्षर का। एक प्राण संगली नामक एक छोटी सी पुस्तक है, वो पटियाला हाउस के अंदर विद्यमान है, हाथ से लिखी हुई। उसकी फोटो, उसकी प्रिंटेड करवा रखी है। उसमें लिखा स्पेशल भूमिका में कि कुछ वाणी गुरु ग्रंथ साहिब के संग्रह करते समय रह गई थी और उनको अब लिपिबद्ध कराया गया है। ये पहला महिला की वाणी, पहला महिला माने गुरु नानक देव जी की वाणी है। अब पहले वो रह क्यों गई थी? क्योंकि सिख समाज में इस बात की दृढ़ धारणा होगी कि गुरु जी का आदेश है यो मंत्र जाप नहीं करना, और उन्होंने इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब का संग्रह करते समय इन वाणियों को बाईपास कर दिया कि कहीं गुरु ग्रंथ साहिब में लिख दी जाए और ये पढ़ने लग जाएंगे गुरु के शक, तो गुरु की आज्ञा की अवहेलना होकर के पाप के भागी ना हो जा। वो गुरु ग्रंथ साहिब से निकाल दी। और प्राण संग दिन को पढ़ता ही नहीं, वो तो एक अमृतवाणी होने के लिए सुरक्षित की गई है। इसके लिए भी परमात्मा ने रजा बख्शी के वो अलग से एक लिपिबद्ध करा के प्रमाणित करवा रखे, हमारे पास रखी है प्राण संग जी। उसमें स्पष्ट लिखे ये दोनों मंत्र गुरु नानक देव जी ने कि इसके बिना मोक्ष नहीं हो सकता। और फिर सार नाम है, वो अलग मंत्र है, उसका जिक्र भी नहीं है किसी में। तो कहने का भाव ये था कि पूरे सिख समाज में ये वास्तविक मंत्र नहीं। यदि गुरु ग्रंथ साहिब में होता तो ये नकली पंथ वहीं से निकले हैं। गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी पढ़ के शिवदयाल जी और ये भी ये मंत्र देते पाते, फिर आज कैसे डिफरेंशिएट करते कि ये अधिकारी नहीं है। और देख काल ने किसा सांग जोड़ दिया, करोड़ों इकट्ठे कर दिए वहां पर बौड़ी भाली आत्माएं। अब आपने इस बात को गहराई से सोचना है। अब ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि गुरु नानक देव जी उस 2 अक्षर के नाम का जाप करा करते। अरे ये नकली का है, ये तो वहां पे लोग पर मरे पाछा बुक्की में बड़े प्रवेश करके उस शिवदयाल जी ने मिल गया। इन 500 नाम काल के जानो, जब दानी मन शंका आनो। अब जिसको ये मानते हैं कि श्री शिवदयाल जी के घर पे तुलसीदास आथरस वाले की वाणी वो सत्संग होया करते, और इन्होंने भी उसका बहुत संग किया है। इनके माता पिता जी उनके शिष्य थे। किसके? शिवदयाल जी के माता पिता तुलसीदास आथरस वाले संत के शिष्य थे। अब वो कह रहा है अपनी घट रामायण में कि 500 नाम काल के जानो। आदि नाम और सतनाम वो अलग मंत्र है, देखिएगा। तो धर्मदास जी से कह दिया था कि धर्मदास तो लाख दोहाई, ये मूल नाम मूल ज्ञान सार नाम की तबार न जाई। और नानक साहिब जी और इन सब महापुरुषों ने उसका दृढ़ता से पालन किया। इसलिए ये अभी तक इन काल के पंथा के हाथ नहीं लगा। ये नो कहो 2 अक्षर तो वहां मिलेंगे पार ब्रह्म में, अंदर जाके मरे पाछे मिलेंगे। अब घट रामायण में देखो, तुलसी साहिब आदर्श वाले की ये वेल्डियर प्रिंटिंग प्रेस वर्क्स इलाहाबाद से छपी है, भाग 1 है।
अब हम इसके 27 पृष्ठ पर आते हैं। भेद पिंड और ब्रह्मांड का ये 27 पृष्ठ है। अंतर गुफा तहां चल जाऊं, तहां साहिब के दर्शन पाऊं। पांचों नाम जीव जब बाखा, छठवां नाम गुप्त कर रखा। ये छठा नाम एक और है कि तो गुप्त रखा। पांचों नाम काल के जानो, ओंकार रंकार ज्योत निरंजन, ये कहते सब सतनाम आदि ये काल के नाम है। तब दानी मन शंका आनो, निर्गुण निराकार निर्वाणी धर्मराय यो पांच बखानी। जीव नाम निज कह विचारी, जान बूझ दानी झकमारी। अब जीव वचन चौपाई है। दानी सुन विद बात हमारी, हम चली जाओ पुरुष दरबारी। ये सब काल के जानो। अब हो गया कंसेप्ट क्लियर कि जिनको ये सिरोधार्य मानते हैं कि तुलसीदास की इन्होंने बहुत संगत की है, और वो कह रहे हैं पांचों नाम काल के, और शिवदयाल जी गट्टा जोड़े इन 5 नामों पर, इन्हीं पर रटना लगाकर ये स्वयं भूत बन गया। बुक्की में बोल रहा अपनी शिष्या में। अब आप जी के समक्ष आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय नामदेव साहिब जी के विषय में जानकारी दी कि ये 2 मंत्र का जाप करते थे, फिर इनको सार नाम मिला जब इनका छुटकारा हुआ। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी क्या कहते हैं? राम नाम जप कर थर होई, ओम सोहम मंत्र दोई। ओम सोहम मंत्र जपिए, योग युगतिया धूणी तपिए। श्वासा पारस भेद हमारा, जो खोजे सो उतरे पारा। अब इसमें स्पष्ट कर रखा गरीबदास साहिब जी ने कबीर परमेश्वर से प्राप्त उपदेश को लिखा, लेकिन सारनामों ने भी गुप्त कर रखा है। गीसा साहिब जी ने भी यही मंत्र अपने वाणी में लिखा हुआ है। अपने आत्माओं, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा ने यही मंत्र दिया था। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है, और किसी कबीर पंथी का इस नजर नहीं पड़ा, क्योंकि उनको विश्वास नहीं हुआ कि ये मंत्र भी होगा। परमात्मा की लीला थी, इन काल के दूता का हाथ नहीं लगने दिया, और ये है वो मंत्र जाप करने का। अब सबको पता लग जाएगा जो उनके अनुयायी हैं कि सचमुच हमारे गुरुओं के पास 150 वर्ष से ये मंत्र नहीं था, और अब ये कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ये अधिकारी नहीं। अब ये सभी पंथ अपने आप लुढ़क जाएंगे, पुण्यात्मा वहां से भाग आएंगे, अपना कल्याण करवाएंगे। आज कोई पागल नहीं, इनके बंद के कोई नहीं बैठेगा। अब पुण्यात्मा आप जी को एक रहस्य उद्घाटन किया था, अब फिर करते हैं थोड़ा, क्योंकि परमात्मा की दया होगी आपके ऊपर ही, विश्वास दृढ़ हो जाएगा। मथुरा के अंदर एक जय गुरुदेव पंथ है, और उनके वर्तमान में जो उसके प्रवर्तक भी माने जाते हैं वो श्री तुलसी साहिब जी, तुलसीदास साहिब जी, जो वर्तमान में उसके गद्दी पर बैठे हैं, प्रधान हैं। और ये इनका पंथ भी शिवदयाल जी से ही लिंक्ड है। शिवदयाल जी से यानी आगरा से ही आए हैं। गोरेलाल जी इनके गुरुजी थे। किसके? इस जय गुरुदेव पंथ के मुखिया के, तुलसी साहिब जी के। इनकी एक पुस्तक है जय गुरुदेव की अमरवाणी। जैसे आज दिन में भी दास ने बताया था कि ये पुण्यात्मा थे, पिछले संस्कारी थे, आगे इनको कोई संत ठीक मिला नहीं। ये पूर्व जन्म के संस्कारों से इनके वचनों में भी शक्ति होती है, छोटे मोटा लाभ भी कर सकते हैं, ये भूत भविष्य का कुछ जानकारी भी दे सकते हैं। एज ए भविष्य वक्ता भी इनकी बुद्धि काम कर जाती है। तो इन्होंने एक भविष्यवाणी की है सन 1971 में, वो पढ़कर सुनाते हैं इन्हीं की पुस्तक में। देखिएगा, जय गुरुदेव की अमरवाणी भाग 2। इसके हम चलते हैं, ये कहां से छपी है?
ये है ये महात्मा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। इनका असली नाम है परम संत तुलसीदास जी महाराज। विश्व को शांति अब इन्हीं से मिलेगी। ये इनके सेवक लिख रहे हैं इनके बारे में। यहां देखिएगा, जय गुरुदेव की अमर वाणी सहकारी सदाचारी बाल संघ से संकलित, प्रकाशक दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी मथुरा उत्तर प्रदेश से। ये मुद्रक है अर्जेंट प्रिंटर्स, पुराना बस स्टैंड मथुरा उत्तर प्रदेश। इसकी पृष्ठ नंबर हम आपको 50 पर ले चलते हैं। ये 50 नंबर पृष्ठ है, यहां देखिएगा। सहकारी पत्रिका के 7 सितंबर 1971 में इन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी है। ये प्रवचन किए 7 सितंबर 1971 को। किसने? जय गुरुदेव वाले तुलसीदास ने। यहां लिखा है, हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वह 20 वर्ष का हो चुका है। दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ था। मुझ दास का जन्म तो 7 सितंबर 1971 को दास पूरा 20 वर्ष का हो गया। 8 सितंबर को 21वां वर्ष लग गया। अब ये क्या कहता है कि वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वह 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं, 1971 में कह रहा है कि आज जब मैं उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा। मैं समय का इंतजार कर रहा हूं और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। 7 सितंबर 1971 को यह स्टेटमेंट है। अब इसी के 59 पृष्ठ पर चलते हैं। ये देखिएगा 59 पृष्ठ पर। ये 28 अगस्त 1971 की स्टेटमेंट है सहकारी पत्रिका में। यहां कहते हैं, महापुरुष का जन्म भारत के वर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। अपनात्मा इस दास के अतिरिक्त यदि ये भविष्यवाणी किसी और पर फिट हो जाए तो दास ने बता दियो मैं भी थारे साथ वहीं चल पड़ूंगा और तुमने भी सारा ने वहीं ले चलूंगा। भाई ठीक है, हमने कल्याण करवाना है, कितने हो जाओ हमारा। ये ज्ञान और ये समाधान इस 21 ब्रह्मांड में अपने मिल जा और ये सारे भविष्य वक्ताओं की वाणी फिट हो जा तो दास भी उसके समर्पित हो जाएगा। दास की प्रार्थना है कि समय खोने का नहीं है। इतने प्रमाण दे रखे परमात्मा ने और फिर भी इनकी आंख नहीं खुलती तो भाई घनी बांग पी रखी है काल के कुएं की। अपनात्माओं, यदि इस तुलसी साहेब जी, तुलसीदास जी जो जय गुरुदेव के पंथ के मुखिया हैं, इनकी उस समय 1971 में दिव्यदृष्टि काम कराई थी, इनकी बैटरी चार्ज थी और अब ये फ्यूज होगी क्योंकि इनकी कमाई खत्म होगी। किसी आशीर्वाद देकर इतने जीवों को बांट दिया, अपनी जितना चौनी ले रहे थे वह खत्म करी। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, यदि मनुष्य के पास परमात्मा प्राप्त करने का सही मार्ग ना हो तो उसे अपने जीवन में अनेकों कष्ट झेलने पड़ते हैं। ऐसी ही कहानी है फरीदाबाद हरियाणा के निवासी रंजीत सिंह जी की। रंजीत जी अनेकों भक्ति साधना किया करते थे और भगवान शिव के परम भक्त थे। इतनी भक्ति करने के बावजूद रंजीत जी नशे की लत से ग्रस्त थे और इन्हें टीबी और बवासीर जैसी गंभीर बीमारियों ने जकड़ रखा था।
इन्होंने इन सभी समस्याओं और बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए शिव जी से बहुत प्रार्थना की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद इनका कहना है, अब मैं पूरी तरह स्वस्थ और सुखी हूं। तो आइए जानते हैं, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी कौन सी जड़ी दे दी जिससे रंजीत जी की जिंदगी बदल गई। सुनते हैं रंजीत जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सत साहेब, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रंजीत सिंह। सर कहाँ से हैं आप? मैं जिला फरीदाबाद में रहता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से राम दीक्षा ली है 2014 में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? भक्ति साधना तो मैं ऐसी करते थे कि कांवरें चढ़ाते थे बहुत ज़्यादा, और सब देवी देवताओं की पूजा करते थे, और ज़्यादातर मैं भोले बाबा को मानते थे। करीब 10-12 चढ़ाई मैंने कांवरें। सर आपने बताया कि आप भोले बाबा को कांवर चढ़ाते थे और भोले बाबा को अपना इष्ट मानते थे, तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या लाभ मिले? हमें लाभ तो कुछ भी नहीं हुआ। कांवरें मैंने 10-12 वो चढ़ाई। उसके बाद मैंने ये संकल्प कर लिया था कि मैं शरीर से खूब तगड़ा हो जाऊं, जैसे ये सब लोग हैं खूब और बढ़िया रहे आराम से, तो कांवरें खूब चढ़ाएंगे। कांवरें चढ़ाते रहे और मुझे दिक्कत हो गई, मुझे टीबी की बीमारी सी हो गई। और मैंने जब घर वाले कहने लगे कि बुखार आ गया तुम्हें ज़्यादा और तुम मेहनत करते रहते हैं, मैंने कि मेहनत तो मैं कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत रही। फिर मुझे खूनी बवासीर हो गई। तब मैंने कहा कि भोले बाबा ये कैसे हो गया? मैं इतनी भक्ति करते रहे, सब करते रहे, मेरा तो तभी से दिमाग खराब हो गया था। और मैंने कहा, उनसे प्रार्थना करी। सिंगीरामपुर के बगल में बलखंडी बाबा का मंदिर, वहाँ गए। मैंने कि बाबा जी मुझे तो ये खून कटने लगा, मुझे ये नहीं जब मालूम था सर कि ये खूनी बवासीरी है क्या है। जब डॉक्टर को चेक बताया, फिर मुझे उनसे मैंने प्रार्थना करी है, भाई जिसके पास में पूजा करते हैं तो उसी से तो मैं कहेंगे। मैंने उनसे प्रार्थना करी, जाके मंदिर में पैसा भी चढ़ाए और क्या नाम, उनसे खूब प्रार्थना करी कि भोले बाबा जी मेरे ये परेशानी ख़त्म करो। मुझे ये परेशानी बढ़ती रही और इससे मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। सर फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से हुई? संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी, मैं दारू भी पीते थे बहुत ज़्यादा सर। दारू पी के मैं लेटे थे चारपाई पे, तो चैनल बदलते थे, कहीं फिल्म देखते थे, कहीं समाचार, कहीं कुछ, दिमाग सही नहीं रहता था। तो कहीं ये लड़के कह देते थे वो लगाओ उस पे ये आ रहे, तो मैं चैनल बदल रहे थे पड़े पड़े। तो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आ गया, तो उसमें गुरुजी कह रहे थे कि 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कभी न हो गई मुक्ति। गुरुजी ने जब ये कहा तब मैंने कि ये कौन है, पता नहीं यार। मैं वहीं पे लगाए रहे, चैनल जब लगा रहा वहाँ पे, तब मैंने सुना तो नशा पसा तो नहीं मुझे पता लगा, लेकिन मुझे नींद आ गई। वो जब चैनल दोबारा दूसरे दिन में ढूंढते रहे तो वो थोड़ा रह गया था। मैंने करीब 1 महीना तक देखा ऐसे ही, अभी ना टाइम मालूम ना कुछ, कभी थोड़ा मिल जाए कभी कितना मिल जाए, ड्यूटी वाले आदमी आगे पीछे हो जाते। फिर उसके बाद जब मैंने उस चैनल देखा, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आ रहा था, तब मैंने वहीं पे ऐसे ही लेट के वैसे ही दंडवत किया। भाई परेशानी थी मुझे बहुत ज़्यादा, तो भाई जो भी मुझे अच्छा लगता था वहीं पे जैसे टीवी के सामने ही मैंने किया, तो मुझे राहत सी मालूम पड़ी। मैंने की कि ये तो कुछ आराम सी है। आराम के वजह से अब मैंने अपनी पत्नी को भी कहा कि ये देखा करो, मैंने अपनी भगतमती को भी कहा, तो वो अपने आराम से देखने लगी। तो कही ये तुमने कहाँ से, ये पता नहीं बाबा ऐसे। मैंने कि बाबा नहीं, हमें तो ये कुछ अलग हिसाब लग रहा है संत रामपाल जी महाराज का। फिर मैं बरवाला गया तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद अनुयायियों को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, चाहे वो आर्थिक हो, भौतिक हो, मानसिक हो या शारीरिक हो। तो क्या आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? हमें तो बहुत लाभ हुए, जो मैं बताऊं तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप ये कहोगे कि ये कहाँ की रामायण तुमने खोल दी है, कैसी है, क्या बता रहे हो।
हमें सबसे पहला लाभ हुआ कि हमारा शरीर सही हो गया। पहले तो डॉक्टरों ने बताई टीबी के बाद कई दवाई खाओ, वो तो खाते ही रहे। मुझे खूनी बवासीर भी हो गई सर। जब मुझे खूनी बवासीर हो गई तब मैंने कहा कि ये कैसे ठीक होगी। अब चुपचाप बताते रहे अपने किसी को, जैसे अपनी पत्नी को बताया, अपने भाई को बताया कि मैंने कि ऐसे ऐसे परेशानी हो गई। तो उन्होंने कहा दिखाओ, डॉक्टरों को दिखाया कि यहाँ पे कोई बता रहा कि 10,000 लगेंगे, कोई बता रहा 15,000 लगेंगे, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। और दवाई मैंने चारों तरफ से करा ली थी। और हम जब किसी को बताते हैं तो हमें तो रोना आ जाता। जब मुझे टीबी बता दिया डॉक्टरों ने तो हमने कि अब ये कैसे बच्चे पलेंगे, कैसे क्या होगा। और खूनी बवासीर की डर की वजह से मैं डॉक्टरों के पास भी गए, सफदरजंग भी गए, और उन्होंने कहा कि अब दवाई खानी पड़ेगी 6 महीने तक और यहाँ 15 दिन रहना पड़ेगा। मुझे लगा डर, मैंने कि मैं तो ये परेशानी है तो है, अब 15 दिन तक यहाँ रहें, कैसे क्या होगा। और ऑपरेशन के लिए बोला, मैं वहाँ से चले आए, मैंने कोई ऑपरेशन नहीं करवाया। और संत रामपाल जी महाराज की दया से बिल्कुल ठीक हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं। इस समय खूनी बवासीर ठीक हो गई, टीबी ठीक हो गई। हमारी भगतमती को जो भूत प्रेत की बाधा थी, बीमार भी रहती थी, वो कहते थे कि बीमारी है, और भगतों के पास जाते थे, ये जो जंतर मंत्री वाले हैं वो कहते थे इनके ऊपर बहुत बड़ी बाधा है, 4 भूत हैं। अब वो भी उतराते थे, दवाई भी करवाते थे, फिर भी परेशान रहते थे। और संत रामपाल जी महाराज से जब से नाम लिया उसके बाद हम भी ठीक हो गए। हमारे भगतमती के, अब तो भगतमती हो गई वो, हमारी पत्नी जो थी वो भी बहुत परेशान थी, वो भी बिल्कुल ठीक हो गई। अब कोई भी बाधा घर में नहीं है। और उसके बाद एक चमत्कार ऐसा किया है जो आप कोई भी नहीं मानोगे कि ऐसा किया होगा। हमारे भाई खुद नहीं मानते थे, लेकिन हमारा जो हमसे छोटा भाई है वो मान गया। डॉक्टरों ने बताया कि इसके हड्डी क्रक हो गई, अब ये खड़ा नहीं हो पाएगा। 2 ऑपरेशन किए कि इसकी नली फट गई सामने। गाड़ी तो ये हीरो होंडा थी, वो तो बिल्कुल ही खराब हो गई थी, सामने एक्सीडेंट हुआ तो बस से। वो संत रामपाल जी महाराज की दया से बिल्कुल फिट है। आज हमारे बगल में पूछ लो, फरीदाबाद में यहाँ पे रहते हैं, सेहतपुर के बगल में विनोद प्रॉपर्टी डीलर हैं, उनसे पता कर लो। इसकी तो ऐसी हालत थी कि अब ये सही नहीं होगा, न जिंदा रहेगा, चल ही नहीं पाएगा। संत रामपाल जी महाराज की दया से वो आज सोनू नाम है, फिट घूम रहा है, कोई भी पता कर सकता है अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। संत रामपाल जी महाराज से जब से नाम दीक्षा ली तब से हमारी शराब भी छूट गई। शराब में इतनी अंधाधुंध पीते थे कि अगर शराब नहीं पिया तो मैं सोचते थे कि कुछ मैंने खाया पिया नहीं। शराब भी पीते थे और कभी कभी ये मांस मदरा भी कर लेते, राक्षस टाइप के थे सर। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से जब से नाम लिया मैंने तब से सब कुछ विकार खत्म हो गए। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। जब से संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया, मेरे पहले घर पर कुछ भी नहीं था। जब से संत रामपाल जी महाराज से जब से नाम लिया तब से हमें बहुत सुख हुआ, बेचैनी भी खत्म। हमारा परमात्मा की दया से घर भी बन गया और आराम से रह रहे हैं। पहले मैं इधर से उधर चक्कर काटते थे, उलझन भी रहते थे, कमाते भी खूब थे और हमारे पास कुछ भी नहीं रहता था। संत रामपाल जी महाराज से जब से नाम लिया तब से अपने ड्यूटी करते हैं 8 घंटे की। उसके बाद परमात्मा की दया से घर भी बन गया और हम सही भी हैं और आराम से रह रहे हैं जब से गुरुजी से नाम लिया, संत रामपाल जी महाराज से। तो इस तरह से गुरुजी ने हमें बहुत सुख दिया जो हम बता भी नहीं सकते हैं कि कितने कितने सुख दिए। हमारे लड़का भी ठीक हुआ, भगतमती भी ठीक हुआ जब से संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद आज मैं पूरा घर सुखी और संपन्न है और सब ठीक है। सर, जो जन समुदाय आपको देख रहा है और वह भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है, तो क्या वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो सकते हैं? ये 100% हम कहते हैं। और हमारे गुरुजी से नाम लेने के बाद संत रामपाल जी महाराज ने हमें जैसे सुख दिया, इसी तरह से जो भी गुरुजी से नाम लेता है
उसको संत रामपाल जी महाराज ऐसे ही सुख दे रहे जैसे हमें दे रहे। हमें टीवी भी थी और बहुत सारी परेशानी, मैं तो चलने को परेशान थे, मालिक की दया ऐसी हुई संत रामपाल जी महाराज की। और मैं तो साफ कहते हैं सर कि अगर संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद अगर सुख न किसी को मिले, और पहली बात तो परमात्मा इतने सुख दे देंगे कि तुम खुद कहोगे कि हाँ तुमने कहाँ से कहाँ बता दिया। जैसे हम सुखी हैं, मालिक की दया से सारी बीमारी काट दी परमात्मा ने उस संत रामपाल जी महाराज ने, उसी तरह से आप भी सब लोग सुखी होंगे। अगर हमारा देखें, हमें देख लो, अगर हमारी टीवी भी सारी ठीक हो गई तो आपको भी सुख चैन होगा। कैसी भी परेशानी हो, भूत प्रेत की बाधा हो, अगर कोई बीमारी हो, वो भी परमात्मा से नाम लेने के बाद सब दूर हो जाती हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए टीवी पे देखो, जैसे हम देख रहे थे। हमें तो इतना ज्ञान भी नहीं था कि फोन करें कि क्या करें, लेकिन आज तो परमात्मा की दया से टीवी के नीचे पट्टी चलती है, उस पर नंबर लिखे होते हैं। नंबर उस लेके अब फोन करो। फोन करने के बाद जहां भी रह रहे हो, जहां भी हो, वहीं से आप फोन करो और मालिक की दया से वहीं पे अगल बगल में अब तो परमात्मा ने चारों तरफ नामदान सेंटर खुलवा दिए, और वहां से नाम दीक्षा लो और अपना जीवन सफल बनाओ, सुखी हो जैसे हम सुखी हो रहे हैं। धन्यवाद सर। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222